सुधांशु त्रिवेदी जी, जवाब दे दो ना ये जी। नहीं, जवाब दीजिएगा। आप कह रहे हैं ना कि हम हर धर्म की आस्था की आप स्वयं करते होंगे, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े आला नेता हैं, उन्होंने किस तरह के लॉज पास किए हैं? सिर्फ मुस्लिम्स को रिजर्वेशन इन कॉन्ट्रैक्ट्स, ये रेजोल्यूशन पास करना, सुधांशु जी ये कौन सी प्रवृत्ति, कौन सी सोच दिखाता है? वकार साहब आ रही हूं आपके पास। सुधांशु जी देखिए, मैं रिवर्स ऑर्डर में जवाब देता हूं। हाँ, मैं पहली तहसीन पूनावाला जी से कह दूं, जो कर्नाटक की सरकार कर रही है वो सरासर संविधान विरोधी है। आप खुद वकील हैं, आपको पता है संविधान ये कहता है कि केंद्र सरकार के कानून के विरुद्ध राज्य सरकार नहीं जा सकती। यदि किसी भी परिस्थिति में केंद्र और राज्य के कानून में कोई विरोधाभास है तो केंद्र का कानून प्रिवेल करेगा, यानी संविधान खतरे में है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियर कट लिखा है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस पे बाकायदा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स अवेलेबल हैं, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने भी यह विषय बहुत स्पष्ट रूप से सामने आया था। सरदार पटेल इसके खिलाफ से सब कुछ है। इसके बावजूद आपने धार्मिक आधार पे दिया। ये दोनों बातें सीधे सीधे संविधान के मूल ढांचे पर आघात हैं, और राहुल गांधी जी जो नाटक करते हैं निकाल के दिखा दिखा के संविधान की रक्षा के लिए, सबसे ज्यादा संविधान पे आघात उन्हीं की सरकारें कर रही। पॉइंट नंबर 2, आपने कहा कि उससे दंगा हो सकता है गाय काटने से, तो आपकी वो पार्टी है जिसके युवक कांग्रेस के नेता ने केरल में सड़क पर गाय काटकर बीफ पार्टी की थी। केरल कांग्रेस के नेता ने कितनी कार्रवाई की थी आपकी पार्टी ने? उठा के उसको अरेस्ट किया था क्या? नहीं, आपको उन चीजों से लाभ होता है। पॉइंट नंबर 3, आपने कहा गाय काटने और खाने की बात, तो मैं पूरे दर्शकों से कहता हूं जाके चेक कर लीजिए। यूएस प्रेसिडेंशियल आर्काइव्स 1956 में या 57 में, जब ड्वाइट आइजनहावर के जमाने में नेहरू जी वहां गए, तो उनके जो प्रेफरेंसेस पूछे गए खाने के, ये डिक्लासिफाइड हुआ है सितंबर 1978 में। उसमें लिखा है कि उनके क्या थे, एक स्कॉच और एक फिलेट मैगन, जो एक विशेष प्रकार की बीफ थी जिसको उन्होंने खाया। ये बाकायदा डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, विद सोर्स कोट कर रहा हूं, सितंबर 1978। इसलिए ये वाली बात कह के इतना वो नहीं होना चाहिए। अब मैं आगे की बात पे आता हूं, जो भाटी जी ने बोली, क्या गजब का अहंकार है कि श्री राम लला विराजमान में तो तब जाएंगे जब व्यक्तिगत रूप से बुलाया जाएगा। अरे आपने गोलियां चलवाई थी, एलानिया कहा, उसके बाद बुलाया गया, और उसके बाद आपको लग रहा है। मैं कहना चाहता हूं इकबाल अंसारी चले गए जो मुख्य पैरोकार थे, आप नहीं गए, छोड़िए। मैं पूछना चाहता हूं क्या अखिलेश यादव जी को व्यक्तिगत रूप से बुलाने मुस्लिम लीग के अध्यक्ष आए थे? वो फोटो क्यों नहीं ट्वीट की? क्या व्यक्तिगत रूप से गए थे कार्ड देने के लिए? बताइए, गजब है साहब। मुस्लिम लीग तो ना आए तो चलेगा, पर रामलला में जब तक बुलाया नहीं जाएगा नहीं चलेगा। दूसरा, भाटी जी ने कहा भारतीय संस्कृति की परंपरा नहीं है रोजेदारी। भाई साहब, ये रोजेदारी भारतीय संस्कृति की परंपरा में कब आई? अब मैं दूसरी बात फिर कहना चाहता हूं, फैज साहब शायद उसको समझेंगे। भाई साहब, फिर आप मजाक उड़ा रहे हैं इस्लाम का। इस्लाम में रोजेदारी एक मजहबी अकीदा है, एक धार्मिक परंपरा है, और उनकी मान्यता के अनुसार किसी गैर मुस्लिम के साथ बैठकर अपना धार्मिक अकीदा करना गैर इस्लामी है। यह कुफ्र है कि अगर आप अपने धार्मिक अकीदे में शिरकत कर रहे हैं किसी काफिर की, बिल्कुल प्रिसाइज डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, तो आप मजाक उड़ा रहे हैं इस्लाम का। इसलिए भारत की परंपरा का तो छोड़िए, इस्लाम की परंपरा का आप मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा जब भी बोलिए फैक्ट के साथ बोलिए तो ज्यादा बेहतर होता है। इसीलिए अब आपने एक और बात कही, मैंने तो साफ बताया साहब, मोहम्मद इस्माइल दक्षिण भारत की मुस्लिम लीग के ठीक सन 47 से पहले अध्यक्ष थे। ये आए पाए से मत बोलिए, दर्शक जाके चेक कर सकते हैं। फिर आपने दूसरा झूठ बोला कि हमारी पार्टी ने सरकार बनाई थी। एक तो हमारी पार्टी थी नहीं आजादी से पहले, फिर भी आप हिंदू महासभा की बात कर रहे हैं अगर, तो फिर कान खोल के सुनिए। 1941 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आज के बांग्लादेश में फजलुल हक की प्रजा कृषक पार्टी के साथ गठबंधन था। फजलुल हक ने 1946 में जाकर मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। गजब है साहब, जिस नेता ने 46 में, और इसलिए कि वो जिन्ना के खिलाफ थे। मैं क्या बताएं, जब कांग्रेस ने इतनी जिन्ना परस्ती कर दी कि जिन्ना भारी दिखने लगे तो फजलुल हक चले गए। कोई जाके चेक कर सकता है, मुस्लिम लीग से कभी गठबंधन नहीं हुआ।
प्रजा कृषक पार्टी जिसके अध्यक्ष फजलुल हक थे, फजलुल हक ने 5 साल बाद जाके मुस्लिम लीग ज्वाइन की। इसीलिए ये जो आए बाएं साएं की बातें करते हैं सर, आप अकीदे पर भी गलत हैं, आप आईन पर भी गलत हैं और आप मांझी पर भी गलत हैं। यानी आप धार्मिक परंपरा और इस पे निष्ठा पर भी गलत हैं, संविधान पर भी गलत हैं और इतिहास पर भी गलत हैं। असीम बकार साहब, मैं आ रही हूं। असीम बकार साहब से मैं सवाल पूछना चाहती हूं। वक्फ के जेपीसी पर ओवैसी साहब भी थे। अब उसके आधार पर अगर वक्फ सुधार कानून बनने वाला है तो उसके विरोध में किसी स्टेट की असेंबली में इस तरह के रेजोल्यूशन क्या पास किए जा सकते हैं? क्योंकि ओवैसी साहब बैरिस्टर भी हैं, जानते हैं इस देश के कानून को। आपको लगता है ये कानूनी तौर पर ठीक है? भारत में हर स्टेट को अधिकार है वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करके अपने कानून बना सकती है। हर स्टेट अपना कानून बना सकता है, अपने जियोज वो अपने असेंबली में पास करा सकते हैं। तो बन रहा है तो बनने दीजिए। देखिए, अभी उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया उन्होंने, उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ, उत्तराखंड ने लागू कर दिया। अभी भारत देश में भी लागू नहीं हुआ है यूसीसी, लेकिन उत्तराखंड ने लागू कर दिया। उनका अधिकार है, क्षेत्रीय प्रांतीय अधिकार, उसको आप क्यों छीनना चाह रही हैं नाविका जी? ये उनका अधिकार है, ये आपका अधिकार नहीं। उन्हें करने दिए, मुख्यमंत्री के पास इसका पावर है। लेकिन जो जरूरी बातें थी वो मैं आज नोट कर रहा था। पहली बार सुधांशु जी बोल रहे थे तो मैंने नोट किया। सुधांशु जी ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। सुधांशु जी, भारत के संविधान में लिखा है कि दलित अगर हिंदू होगा तो उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन अगर दलित मुसलमान होगा तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये धर्म के आधार पर है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये देश का संविधान कह रहा है कि धर्म के आधार पर अगर हिंदू है मुसलमानों में जात पात है क्या? आपने एक बात बड़ी मजेदार कही सर, मुस्लिम में दलित कहां होता है? बिल्कुल है मैडम, हमारे क्या देखिए सर, अगर नहीं होता तो आपको लिखने की क्या जरूरत थी? आप सब तो बराबरी का मजहब खत्म क्यों लिख रहे हैं सर? बात तो सुनिए, पूरी बात तो आ जाने। मैंने आपकी बात पूरी सुन ली सर, सही गलत अच्छी बुरी जो आपने बोली। अब मेरी बात भी तो सुन लीजिए सर। आपने कहा कर्नाटक में गाय काटी गई। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चीफ स्पोक पर्सन कई बार ये मांग कर केरल में आप एक सांसद है, मेरी बात जाके उठाइए। उन्होंने केरल की बात की थी, कर्नाटक की नहीं। आप फैक्ट चेक कर लीजिए। केरल कहा था, कर्नाटक नहीं कहा था। अरे मैडम, केरल मैडम अपनी, अरे मेरा वक्त ना लीजिए। केरल ही सही, केरल सही। मेरी तरफ से जरा सा राज्यसभा में ये बात उठाइएगा कि आसिम बकार कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। जब राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो केरल से लेकर और मणिपुर तक गाय सुरक्षित हो जाएगी। फिर खरीदना, बेचना, लाना, ले जाना सब प्रतिबंधित हो जाएगा। अभी आपने एक बात कही, धार्मिक आधार पर जो दावतें होती हैं, मैडम ये लोगों का जातीय अधिकार है, इसको मत छीनिए। आप मुझे बुलाइएगा, भंडारे पे बुलाइएगा, मैं आऊंगा। आप पूजा पे बुलाइएगा, मैं आऊंगा। सुधांशु त्रिवेदी जी मुझे बुलाएंगे होली पर, मैं आऊंगा। आप बुलाते ही नहीं सर हम लोगों को। दूसरी बात, अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, अब मैं आपको गिना रहा हूं सर। हिंदुस्तान के केरल में अगर गाय काटी जाए तो आपको एतराज है, लेकिन गोवा में आपकी सरकार है और आपके पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा था कि अगर बीफ हमारे क्या नहीं होगा तो इंपोर्ट करेंगे हम। अब मैं कुछ नाम ले रहा हूं सर, गल्फ कंट्रीज में सबसे महंगे दामों में हिंदुस्तान का बीफ बेचा जा रहा है। मैं नाम ले रहा हूं सर, सारे तकलीफें मुसलमानों से हैं सर। आप लोगों को सारा गुनहगार हिंदुस्तान में मुसलमान है मैडम, लेकिन आप लोग बहुत से तथ्य छुपाते हैं।
मैं जो कह रहा हूं उसको नोट कीजिए। चलिए, आपने बहुत कुछ बता दिया। अब जवाब लेती हूं, लेकिन दो फैक्ट्स मुझे क्लियर करने हैं। काउ स्लॉटर बैक टू 1964 लॉ, ये मैं डेक्कन हेरल्ड की रिपोर्ट पढ़ रही हूं, तहसीन पूनावाला जी, और इसमें डेक्कन हेरल्ड की रिपोर्ट में लिखा है कि 1964 एक्ट में जो गाय दूध नहीं पीती उसे मारना लॉ के अंडर अलाउड है, और कर्नाटक जो दूध नहीं देती उसको मारना, या बुल्स को मारना, बुलक्स को मारना अलाउड है। तो इस पर वापसी की है कर्नाटक ने। ये मैं डेक्कन हेरल्ड की रिपोर्ट पढ़ रही हूं, मेरी रिसर्च टीम ने मुझे भेजी है। लेकिन असीम वकार साहब ने दो गलतियां कर दी। सुधांशु जी, आपने केरल की बात कही, इनको कर्नाटक की सुनाई दी। अब ये कह रहे हैं अगर राष्ट्रीय पशु आप गाय को बोल देंगे तो पूरे देश में हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि संवैधानिक तौर पर वक्फ जब सरकार सेंटर की कर रही है तो कोई और स्टेट इस पर कुछ नहीं कर सकती, सेंटर का लॉ जो है वो प्रिवेल होगा। वो इनकी बात समझ में नहीं आ रही। वो कह रहे राज्यों को हक है। ये इतना कंफ्यूजन क्यों है सुधांशु जी? देखिए, कोई भी दर्शक समझ सकता है, बहुत साफ साफ संविधान में लिखा है, केंद्र के कॉन्ट्रडिक्शन में कोई भी राज्य अपना वो नहीं बना सकता। भाई ये बताइए, क्या यूसीसी संविधान के खिलाफ है? मैं पूछ रहा हूं, ये तो संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा है। एक नहीं, एक दर्जन बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस पे कह चुके हैं। आप ये बताइए, केंद्र के किस लॉ के खिलाफ है, और कहां पर ये उत्तराखंड में लिखा है कि केंद्र के लॉ को हम नहीं मानेंगे? जैसे सीएए के खिलाफ गाय का गोश्त ने किया, उन्होंने कहा केंद्र का कानून के खिलाफ। आज जो कर्नाटक विधानसभा ने शब्द प्रयोग किया है केंद्र के कानून के खिलाफ, अगर आप केंद्र के कानून के खिलाफ शब्द बोलते हैं तो सरासर असंवैधानिक है। फिर बीच में बोलने लगे आप। अभी आप हमसे कह रहे थे बोलने दीजिए, जैसे ही फैक्ट पे कमजोर पड़ते हैं सर बीच में। सर आपसे मैंने जय सवाल पूछा गाय पर, आप क्यों नहीं जवाब दे रहे? मैं बताना चाहता हूं साहब, अरे भाई पूरी बात तो सुनिए। अरे भाई एक एक करके आपने दर्जन भर सवाल पूछे, तो एक एक करके जवाब दे रहा हूं। अब आ रहा हूं पॉइंट नंबर 2। आपने कहा धर्म के आधार पर नहीं हो सकता, तो मैं बताना चाहता हूं, ये बाबा साहब अंबेडकर ने लॉ मिनिस्टर के रूप में संभवतः जून या 10 जून है या 10 मई है 1950, जब रिजर्वेशन का ऑर्डर जारी किया है, तो उन्होंने कहा सिर्फ जो हिंदू एससी हैं उनके ऊपर लागू होगा, क्योंकि एससी की व्यवस्था सिर्फ हिंदू धर्म में है। देखिए क्या गजब ये लोग हैं। वैसे तो इस्लाम बराबरी का मजहब है, मगर हमारे यहां एससी होते हैं। एससी आपके यहां कैसे होते हैं भाई? अगर आपके यहां एससी हैं तो जिन हिंदू धर्म शास्त्रों के आधार के ऊपर उनको एससी माना गया, वो मानते हैं आप उसको? मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी। और फिर मैं कहना चाहता हूं, संविधान पे डाका तो आप लोगों ने डालने की कोशिश की। जब सच्चर कमेटी में यह लिखा गया कि मुस्लिम एससी को भी मिलना चाहिए, तो पहली मुझे बात साफ किया जाए कि इस्लाम वो जात मानता है, और वही जात मानता है जो हिंदू थे। तो फिर तो घर वापसी के आधे घर में खड़े हो, ये बोल दो भाई।